स्टोरी टीवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आदि नाम का एक युवा गांव में रहता था। उसकी इच्छा थी कि वह अपने जीवन को सुधार सके, लेकिन उसके मन में बहुत अस्थिरता थी। वह एक पल में एक निर्णय लेता और दूसरे पल में उसे बदल देता। इस अस्थिरता के कारण वह कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता था। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती थी। उसका मन कभी किसी विचार पर स्थिर नहीं रह पाता था और वह निरंतर बेचैन रहता था। एक दिन आदि के गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि वह मन की शांति और नियंत्रण के लिए विशेष ज्ञान रखते हैं। आदि ने भी उस संत से मिलने का निर्णय लिया। वह संत के पास गया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। संत ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मन को नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यदि तुम इस कला में निपुण हो जाते हो तो तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो। संत ने आदि को कुछ साधनाएं सिखाई। उन्होंने उसे प्राणायाम, ध्यान और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया समझाई। संत ने कहा, मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है इसे समझना। जैसे हम अपने श्वास को नियंत्रित कर सकते हैं, वैसे ही मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। आदि ने प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरू में उसे कठिनाई हुई। उसके मन में लगातार विचार आते और उसे विचलित करते। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए अपने अभ्यास को जारी रखा। एक दिन ध्यान करते समय आदि का मन अचानक अतीत की घटनाओं में उलझ गया। उसे पुराने दोस्त, बीते हुए क्षण और अधूरी इच्छाएं याद आने लगीं। उसने महसूस किया कि उसका मन फिर से अस्थिर हो रहा है। उसने तुरंत ध्यान तोड़ा और संत के पास जाकर अपनी स्थिति बताई। संत ने उसे समझाया, यह मन का स्वभाव है। यह हमेशा इधर उधर भागता है। लेकिन हमें इसे वापस लाने का अभ्यास करना होता है। जब भी तुम्हारा मन भटकता है, तुम उसे धीरे धीरे अपनी सांसों पर केंद्रित करो। ध्यान में लौटाओ। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। आदि ने गुरु की बातों को गहराई से समझा और फिर से अभ्यास में जुट गया। इस बार उसने ध्यान करते समय अपने मन का निरीक्षण किया। वह देखता रहा कि कैसे उसके मन में विचार आते हैं और कैसे वे खुद ही चले जाते हैं। उसने यह भी देखा कि विचारों से जुड़ने के बजाय यदि वह उन्हें आने और जाने देता है तो वे उसके ध्यान को भंग नहीं कर पाते। धीरे धीरे आदि का मन अधिक स्थिर होने लगा। वह अब पहले से अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता था। उसका मन अब इतनी तेजी से विचलित नहीं होता था। वह खुद को अधिक शांत और स्थिर महसूस करने लगा। कई महीनों के कठोर अभ्यास और ध्यान के बाद आदि ने अपने मन को एक हद तक नियंत्रित करना सीख लिया था। अब वह अपने विचारों को पहचान सकता था और उन्हें सही दिशा में मोड़ सकता था। उसने समझ लिया था कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना और सही दिशा में निर्देशित करना है। आदि ने अपनी साधना को और भी गहराई से किया और आखिरकार वह दिन आया जब वह अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में सफल हो गया। अब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता था। वह अपने विचारों को स्पष्टता से देख सकता था और उन्हें अपनी इच्छानुसार दिशा दे सकता था। उसकी जीवन शैली में भी इस परिवर्तन का गहरा असर पड़ा। वह अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो रहा था और उसके आसपास के लोग भी उसकी इस शक्ति से प्रेरित हो रहे थे। एक दिन संत ने आदि को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं यहाँ से जाऊं। तुमने जो सीखा है उसे अब दूसरों तक पहुंचाओ।
यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हो। आदि ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपके इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके द्वारा सिखाई गई इस कला को आगे फैलाऊंगा। आदि अब एक सफल व्यक्ति बन चुका था। वह अपनी यात्रा को याद करता और समझता कि मन को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यदि इसे धैर्य और समर्पण के साथ किया जाए तो यह संभव है। वह गांव में लौट आया और संत के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातों से प्रेरित होने लगे और उन्होंने भी अपने मन को नियंत्रित करने की साधना शुरू कर दी। इस तरह आदि का जीवन एक आदर्श बन गया। उसकी कहानी लोगों के बीच फैल गई और वह अपने समय के महान साधकों में से एक माना जाने लगा। उसने अपने जीवन का अर्थ समझा और उसे दूसरों तक पहुंचाया। आदि की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि मन को नियंत्रित करना न केवल संभव है बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी भी है। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन की शक्ति को समझकर और उसे नियंत्रित करके हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यदि हम धैर्यपूर्वक और निरंतरता के साथ अपने मन पर काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया स्टोरी टीवी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी बेहतरीन सामग्री आपके लिए लाने में मदद मिलेगी।